नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहे हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपये है। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है 3600 रुपये है। कह रहा है यदि इस वस्तु को 8 से 1/3% की छूट पर, मतलब 1/12 की छूट पर बेचा जाए तो कह रहा है कि बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। हाँ, कह रहा है कि यदि उस वस्तु को 8 से 1/3% की छूट पर बेचा जाता है, मतलब 1/12 की छूट पर बेचा जाता है, तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु है और उसका अंकित मूल्य 3600 रुपये है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य 3600 रुपये है। हाँ, यही तो करेक्ट हो गया। कह रहा है कि इस वस्तु को इस वस्तु को एक 8 से 1/3% की छूट पर बेचा जाता है। हाँ, मतलब 1/12 की छूट पर बेचा जाता है। हाँ, अगर दोस्तों इस वस्तु को 1/12 की छूट पर बेचा जाता है तो वस्तु को वास्तव में बेचा कितने में जाता है, कहोगे 11/12 में बेचा जाता है। मतलब अंकित मूल्य के 11/12 में बेचा जाता है वस्तु को, मतलब इतने में बेचा जाता है, कहोगे हाँ। इतने में बेचा जाता है, कहोगे हाँ। मैंने इसे सोल्व किया दोस्तों, 12 3 36, 300 आया। 300 की मैंने मल्टीप्लाई 11 में की। 300 की मल्टीप्लाई अगर मैं 11 में करता हूँ तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 300 की जब मल्टीप्लाई तो देखिए जब 300 की मल्टीप्लाई 11 में करोगे आप तो 3300 आएगा। क्या आएगा, 3300 आएगा। हाँ, क्या आएगा, 3300 आएगा। मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 3300 रुपये है। क्या है, 3300 रुपये है। हाँ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आइए दोस्तों हम इस चीज़ को एडवांस लेवल पे भी इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु है, उसका अंकित मूल्य 3600 रुपये है। हाँ, कह रहा है उसे 8 से 1/3% की छूट पर बेचा जाता है, मतलब 1/12 की छूट पर बेचा जाता है। अगर दोस्तों 1/12 की छूट पर बेचा जाता है वस्तु को, तो आप मुझे बताइए वस्तु को कितने में बेचा जाता है। देखिए वस्तु को अगर 1/12 की छूट पर बेचा जाता है तो वास्तव में वस्तु को 11/12 में बेचा जा रहा है। हाँ, 11/12 में बेचा जा रहा है। अंकित मूल्य के 11/12 में बेचा जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि वस्तु को अंकित मूल्य के 11/12 में बेचा जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 12 यूनिट है तो उस वस्तु को 11 यूनिट में बेचा जा रहा है। हम लोग कब बेचा जा रहा है 11 में, कहोगे जब वस्तु का अंकित मूल्य 12 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 3600 रुपये है, मतलब 12 यूनिट बराबर 3600 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो गए, 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 300 की। 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 300 की। दोस्तों ये खिलवाड़ नहीं है, मैं डायरेक्ट जब आप इतना मैंने क्वेश्चन करा दिया है आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। अब ऐसे थोड़ी कहूँगा कि कोई धनराशि हमारा अंकित मूल्य 8 था, उस पर इतनी को % का छूट मिला है। अब ऐसे थोड़ी करेंगे, अब आपको सीखना होगा ना। हाँ, कि ना हो गया। दोस्तों 12 यूनिट बराबर 3600 रुपये के, तो 1 यूनिट बराबर कितने रुपये के, हो गए 300 रुपये के। दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य हमने माना कितने, वस्तु को बेचा कितने में जा रहा है, हो गया 11 में बेचा जा रहा है। अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर 300 रुपये के है तो 11 यूनिट बराबर कितने के, हो गए 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस प्रकार आया दोस्तों 3300। हाँ, क्या हो गया, मतलब वस्तु को देखा है तो 3300 रुपये में बेचा जा रहा है। 3300 रुपये में बेचा जा रहा है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया होगा, ठीक है। अब दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, कह रहा है दोस्तों किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है 600 रुपये है। कह रहा है यदि वस्तु पर 20% 40% के 2 क्रमागत छूट बट्टे दिए जाए तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। हाँ, हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु है और उसका अंकित मूल्य 600 रुपये। कह रहा है कि एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य 600 रुपये है। कह रहा है इस वस्तु पर 2 क्रमागत छूट दिए जाते हैं। पहला 20% छूट दिया जाता है, उसके बाद फिर से 40% का छूट दिया जाता है। कह रहा है कि उसके बाद वस्तु को बेच दिया जाता है। हाँ, कह रहा है कि बताइए विक्रय मूल्य क्या है। कह रहा है कि इस वस्तु पर अगर 20% 40% की छूट देकर बेच दिया गया हो इस वस्तु को, तो बताइए विक्रय मूल्य क्या है। हाँ, ठीक है दोस्तों, पहली बार 20% की छूट दी गई है तो गया, मतलब 1/5 की छूट दी गई है तो गया। अगर दोस्तों 600 रुपये पर पहली बार 1/5 की छूट दी गई है
तो वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, हो गया 4/5 हो जाएगा। हाँ कितना हो गया, हाँ। अगर दोस्तों 1/5 की छूट दे दी गई है, पहली बार 1/5 की छूट दी गई है, तो वस्तु का मूल्य अपने आप में कितना हो जाएगा, हो गया 4/5 हो जाएगा। हाँ कितना हो गया, 4/5 हो जाएगा। दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये था, लेकिन जब 20% की छूट दे दिया है, मतलब 1/5 की छूट दे दिया है, तो वस्तु का दाम इतना हो गया है। हाँ कितना हो गया। अब दोस्तों वस्तु का दाम इतना हो गया था, अब फिर से इस पर 40% की छूट देकर दोस्तों वस्तु का दाम इतना हो गया, वस्तु का मूल्य इतना हो गया। अब इस पर फिर से 40% छूट देकर इस पर दोस्तों इस वस्तु का दाम इतना हो गया है, अब इस पर 40% फिर से छूट देकर वस्तु को बेच देता है। दोस्तों इस पर फिर से 40% की छूट दे रहा है, मतलब 2/5 की फिर से छूट दे रहा है। अगर दोस्तों फिर से 2/5 की छूट दिया जा रहा है, दोस्तों फिर से 2/5 की छूट दिया जा रहा है, तो वास्तव में अगर दोस्तों इस धन पर 2/5 की छूट देकर वस्तु को बेच दिया जा रहा है, तो वास्तव में बेचा कितने में जा रहा है, हो गया वास्तव में इस वस्तु का 3/5 में बेचा जा रहा है। हाँ हो गया, इस वस्तु के 3/5 में बेचा जा रहा है, मतलब इतने में बेचा जा रहा है, हो गया हाँ इतने में बेचा जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। दोस्तों अगर मैं काटा पीटी में रहता हूँ तो 25 24 100 24 17 क्या है 24 17 हाँ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। 24 चौका 96 होता है, 96 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करता हूँ तो 3 छक 18 के 8 से लगे 1 3 9 27 1 28 क्या है 288 है। हाँ मतलब वास्तव में उस वस्तु को 288 रुपये में बेचा जा रहा है, 288 रुपये में बेचा जा रहा है। हाँ मतलब उस वस्तु को 288 रुपये में बेचा जा रहा है, 20% और 40% की छूट देकर। हाँ मतलब उस वस्तु को कुल मिलाकर 288 रुपये में बेचा जा रहा है, 288 रुपये में बेचा जा रहा है, 20% और 40% की 2 क्रमागत छोड़ देगा। आपने हाँ बताइए, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई। अब थोड़ा दोस्तों आइए हम एडवांस लेवल पर भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को एडवांस लेवल पर भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे अंदर हमें कुछ और जानकारियाँ हासिल हो सके, हाँ कि नहीं हाँ बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आगे दोस्तों एडवांस लेवल पर भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है 600 रुपये है। हाँ कि नहीं कह रहा है कि उस वस्तु पर पहली बार 20% कह रहा है। दोस्तों एक वस्तु है, उसका अंकित मूल्य 600 रुपये है। कह रहा है कि उस वस्तु पर पहली बार 20% की छूट दी जाती है। कितने परसेंट की छूट दी जाती है, 20% की छूट दी जाती है। अगर दोस्तों 20% की छूट दी जा रही है, तो वस्तु को बेचा कितने में जा रहा है, हो गया वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5 में बेचा जा रहा है, वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5 में बेचा जा रहा है, वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5 में बेचा जा रहा है। हाँ एक मिनट फिर से एक बार कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। कह रहा है यदि इस वस्तु पर 20% और 40% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं, तो बताइए इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। दोस्तों किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये था, अब उस पर 20% की पहली बार छूट दी गई। दोस्तों 20% की छूट दी गई है, मतलब 1/5 की छूट दी गई है। अगर दोस्तों पहली बार 1/5 की छूट दी गई है, तो वस्तु का दाम हो कितना जाएगा, हो गया अंकित मूल्य का 4/5 होगा, अंकित मूल्य का 4/5 होगा। हाँ दोस्तों पहली बार छूट देने पर दोस्तों वस्तु पर पहली बार छूट देने पर वस्तु का दाम इतना हो गया, वस्तु का दाम इतना हो गया। ठीक है, अब दोस्तों फिर से दोस्तों वस्तु का दाम कितना हो गया, इतना हो गया। दोस्तों वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद वस्तु का दाम इतना हो गया। अब दोस्तों फिर से छूट दी जाती है, तो फिर से छूट किस पर दिया जाएगा, इस पर दिया जाएगा। हाँ दोस्तों फिर से 40% दोस्तों अब फिर से वो 40% की छूट देता है और वस्तु को बेच देता है। दोस्तों अगर फिर से 40% की छूट दे रहा है, मतलब 2/5 की छूट दे रहा है, तो वास्तव में बेच कितने में रहा है, देखिए अगर फिर से 40% की छूट मतलब 2/5 की छूट दे रहा है, तो वास्तव में वो 3/5 में बेच रहा है। हाँ कितने बेच रहा है, 3/5 में बेच रहा है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इतने में वस्तु को बेच रहा है। हाँ इसे भी अगर मैं सोल्व कर लेता हूँ, तो आएगा 12/25, मतलब अंकित मूल्य के इतने में बेच रहा है। हाँ मतलब अंकित मूल्य के इतने में बेच रहा है। हाँ इसका मतलब दोस्तों यही है, कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 25 यूनिट था, तो वो वास्तव में 12 यूनिट में बेच रहा है, वस्तु को 12 यूनिट में बेच रहा है। कब 12 यूनिट में बेच रहा है, जब वस्तु का अंकित मूल्य 25 यूनिट था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 600 था, मतलब 25 यूनिट बराबर 600। तो 1 यूनिट बराबर कितने की, 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 24 की, क्या 24 की। हाँ 1 यूनिट बराबर 24 होगा। दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। दोस्तों वस्तु का विक्रय मूल्य हमारे अनुसार कितना है, 12 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो दोस्तों क्या आएगा, 288
मतलब वस्तु का अंकित मूल्य क्या है 200, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 288 रुपये, 288 रुपये। हाँ आपने बताया। तो दोस्तों आप इस प्रकार भी कुछ सोल्व कर सकते हैं, इस प्रकार भी आप सोल्व कर सकते हैं। हाँ आपने बताया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3200 रुपये, कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 3200 रुपये है। कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3200 रुपये में एक मिनट रुकिए। अब पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 3200 रुपये में 11 सही 1/9% और 16 सही 2/3% की दो क्रमागत बट्टों पर में खरीदा जाता है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 3200 रुपये में 11 सही 1/9% और 16 सही 2/3% के दो क्रमागत बट्टों में खरीदा जाता है। हाँ आपने कह रहा है कि बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। आपने बताया, ठीक है दोस्तों मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य x रुपये है। दोस्तों मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य x रुपये है। दोस्तों मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य x रुपये है, वस्तु का अंकित मूल्य x रुपये है। ठीक है, एक मिनट रुकिए और दोस्तों मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना है x रुपये है। ठीक है दोस्तों, इस वस्तु पर जो वस्तु का अंकित मूल्य था उस पर 11 सही 1/9% और उसके बाद 16 सही 2/3% के दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं और उस वस्तु को 3200 रुपये में बेच दिया जाता है। हाँ ठीक है। अगर दोस्तों पहली बार 11 सही 1/9%, दोस्तों इस पर पहली बार 11 सही 1/9% का बट्टा दिया गया, मतलब 1/9 का बट्टा दिया गया कहोगे। हाँ अगर दोस्तों 1/9 का बट्टा दिया गया, पहली बार 1/9 की छूट दी गई है, तो दाम कितना हो जाएगा 1/9 की छूट देने पर दाम कितना हो जाएगा, वस्तु का प्राइस कितना हो जाएगा, हो गया 8/9 हो जाएगा, अंकित मूल्य का 8/9 हो जाएगा। हाँ दोस्तों पहली बार छूट देने पर, दोस्तों पहली बार 11 सही 1/9% की छूट देने पर वस्तु का दाम इतना हो गया। अब दोस्तों इस पर फिर से 16 सही 2/3% का छूट देता है, 16 सही 2/3% की छूट देता है और वस्तु को बेच देता है। दोस्तों इस पर फिर से 16 सही 2/3% की छूट देता है और वस्तु को बेच देता है, मतलब 1/6 छूट देकर वस्तु को बेच देता है। अगर दोस्तों 1/6 छूट देकर वस्तु को बेच देता है तो वास्तव में वस्तु को बेच कितने में रहा है, इसके 5/6 में बेच रहा है, इसके 5/6 में बेच रहा है। हाँ इसके 5/6 में बेच रहा है, मतलब इतने में बेच रहा है हो गया। हाँ लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 3200 रुपये में बेचा जा रहा है। हाँ क्यों, खरीदने वाला तो खरीद ही रहा होगा 3200 में। हाँ क्यों, हाँ खरीदने वाला तो 3200 रुपये में ही तो खरीद रहा है, लेकिन बेचा कितने में जा रहा है, इतने में, और वो खरीद तभी रहा होगा जब उसे बेचा गया होगा कहोगे। हाँ ठीक है दोस्तों, इतने रुपए में बेचा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 3200 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम इसमें कुछ कलाकारी भी कर लेते हैं अपनी। ठीक है, अगर मैं दोस्तों डिवाइड करता हूँ, दोस्तों अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ, 2 चौके 8, ठीक है, 2 3 6, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी को नहीं दोस्तों। इससे और इससे मैं डिवाइड करता हूँ तो 0 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2 से इसे डिवाइड भी करूँगा, 2 से डिवाइड भी करूँगा तो 160 आएगा, 160 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों 27 के मल्टीप्लाई में 116 से कर देता हूँ, 160 से कर देता हूँ। 6 7 42 के 2, 4 कैरी, मैंने कहा ठीक है, 6 दूनी 12, 12 4 16 के 16, 7 2 2 6 6 12, 3 हाथ से लगे 1 4 4 3 2 0। हाँ मतलब वस्तु को, मतलब x का मान दोस्तों कितना आएगा, x का मान देखा जाए तो 4320 आएगा। क्या आएगा, 4320 आएगा। और x को हमने माना कितना, माना क्या था, कहोगे अंकित मूल्य माना था, मतलब वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कितना था, 4320 रुपये, 4320 रुपये था। हाँ आइए दोस्तों हम थोड़ा एडवांस लेवल भी चलने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ सके।
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु को 32 रुपये में खरीदा गया है और वो वस्तु को खरीदा गया है 11 सही 1/9% की छूट पर और 16 सही 2/3% की 2 क्रमागत छूट पर। कह रहा है कि एक वस्तु है उसको 32 रुपये में खरीदा गया है 2 क्रमागत छूट पर। एक पहला कह रहा है कि 2 क्रमागत छूट पर खरीदा गया है। हाँ दोस्तों जो वस्तु था उस पर पहली बार 11 सही 1/9% की छूट दी गई है। दोस्तों जो वस्तु था उस पर पहली बार 11 सही 1/9% की छूट दी गई है। अगर दोस्तों पहली बार 1/9% अगर दोस्तों पहली बार 11 सही 1/9% का मतलब 1/9 की छूट दी गई है, तो छूट देने के बाद वस्तु की कीमत कितनी हो गई होगी? कहो गया 8/9 हो गई होगी। किसका? कहो गया अंकित मूल्य का 8/9 हो गया होगा। वस्तु का दाम अंकित मूल्य का 8/9 हो गया होगा। हाँ ठीक है दोस्तों, वस्तु पर पहली बार 11 सही 1/9% की छूट देने पर वस्तु का दाम इतना हो गया। अब दोस्तों फिर से 16 सही 2/3% की छूट दी जा रही है। हो गया तो छूट किस पर दी जाएगी? कहोगे इस पर। दोस्तों इस पर फिर से 16 सही 2/3% की छूट देकर वस्तु को बेच दे रहा है। दोस्तों फिर से इस पर 16 सही 2/3% की छूट दी जा रही है और वस्तु को बेच दिया जा रहा है। अगर दोस्तों फिर से 16 सही 2/3% की छूट दी जा रही है, मतलब 1/6 छूट दी जा रही है। अगर दोस्तों फिर से 1/6 की छूट दी जा रही है, तो 1/6 की छूट देने पर 1/6 की छूट देने पर वस्तु का दाम हो कितना जाएगा? कहोगे वस्तु का दाम 5/6 हो जाएगा। हाँ दोस्तों फिर से छूट देने के बाद वस्तु का दाम इतना हो गया है, मतलब वस्तु को अंकित मूल्य के इतने में बेच दिया गया है। इतना दाम हो गया तभी तो बेचा गया है। कहोगे हाँ, 2 बार छूट देने पर इतना दो बार छूट होने पर जो दाम हो गया था उतने दाम में बेच दिया गया है। हाँ दोस्तों 2 बार छूट देने पर वस्तु का दाम इतना हो गया है, मतलब इतने रुपए में बेच दिया गया, इतने रुपए में बेच दिया गया है। हाँ अंकित मूल्य के इतने रुपए में बेच दिया गया है। इसे मैंने और सोल्व कर लिया तो ऊपर आया 20 और नीचे आया 9 3 27, मतलब अंकित मूल्य के इतने में बेच दिया गया है। अंकित मूल्य के इतने में बेच दिया गया है। कहोगे हाँ, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 27 यूनिट था तो उस वस्तु को वास्तव में 20 यूनिट में बेचा गया है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भैया 3200 में बेचा गया है। 3200 में बेचा है। हाथ में बोले तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो 160 आया। हाथ में बोले 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू 160 है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। हमारे अनुसार वस्तु का अंकित मूल्य 27 यूनिट है। अगर मुझे 27 यूनिट की वैल्यू पता करनी है तो मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कहोगे हाँ, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 4320, मतलब वस्तु का अंकित मूल्य 4320 रुपये है। क्या है? 4320 रुपये है। हाथ में हो गया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है? यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपको घबराना नहीं है, आपको सारे तरीके पता होने चाहिए। अभी मैं दूसरे मेथड से भी बताऊंगा, घबराना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। दोस्तों कह रहा है कि एक सामान है उसका अंकित मूल्य 1000 रुपये है। ठीक है, कह रहा है कि जो 10% और 5% और 20% की छूट पर उपलब्ध है। कह रहा है कि अगर उसको आप खरीदना चाहते हो तो पहले 10% और 5% और 20% छूट पर वो सामान आपको मिल जाएगा, मतलब वो सामान इतने की छूट पर बिक जाएगा। हाँ ना? हाँ। कह रहा है कि बताइए अगर इतने छूट दे दिया जाए 10%, 5%, 20%, तो बताइए उस सामान का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। हाँ ना? कह रहा है कि अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। क्या है? 1000 रुपये है। हाँ ना? कह रहा है कि एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। ठीक है, 1000 रुपये है। हाँ कह रहा है कि ये जो सामान है, कह रहा है ये जो सामान है 10%, 5% और 20% की 3 क्रमागत छूट पर उपलब्ध है, मतलब 3 क्रमागत छूट देने के बाद जो राशि हो जाएगी उतने राशि रुपए में बिक जाएगी। तो हाँ ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि बताइए सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब अगर छूट देने के बाद जो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, यही तो कह रहा है। हो हाँ दोस्तों 1000 रुपये की 1000 रुपये का दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये था। ठीक है दोस्तों, 10% की छूट पर दोस्तों पहली बार इस वस्तु पर 10% की छूट दी जा रही है। अगर दोस्तों पहली बार 10% की छूट दी जाए, अगर दोस्तों इस पर पहली बार 10% की छूट दी जाए मतलब 1/10 की छूट दी जाए, तो वस्तु का दाम हो कितना जाएगा, 9/10 हो जाएगा। हाँ ठीक है दोस्तों, फिर से दूसरी बार 5% की दोस्तों इस पर अब जितना दाम हो गया उस पर फिर से 5% की अगर छूट दी जाए तो 5% की छूट दी जाए, मतलब 1/20 की छूट दी जाए, तो वस्तु का दाम हो कितना जाएगा, वस्तु का दाम देखा जाए तो 19/20 हो जाएगा। क्या 19/20 हो जाएगा। हाँ
दोस्तों दो बार छोड़ देने पर वस्तु का दाम इतना हो गया, कहोगे हाँ। अब दोस्तों फिर से अगर इस पर 20% की छूट दी जाए तो वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, कहोगे देखिए 20% की फ्रैक्शन 1/5। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए अगर इस पर फिर से 20% की छूट दी जाए, मतलब 1/5 की छूट दी जाए तो वस्तु का दाम तो इतना हो जाएगा, हाँ कहोगे। दोस्तों 3 क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु का दाम कितना हो गया है, हाँ कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इतना हो गया है तो इतने में ही तो बिक जाएगा, कहोगे हाँ। इसे मैं सोल्व कर ले रहा हूँ, 20 पंचे 100, ये भी 0 से ये 0 कैंसिल। अब इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ, इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। 9 चौक 36 की मल्टीप्लाई अगर 19 से करता हूँ तो क्या है, कहोगे देखिए 19 पचे 95, 19 छक्का 114 के 4, 11 कैरी मतलब ठीक है। 19 3 57, 57 10 67, 67 1 68, 6 1 मिनट रुकिए, ठीक है हम सही कर रहे हैं, ठीक। एक बार फिर से कर ले रहे हैं, मैं देख लेता हूँ गलत तो नहीं हो रहा है। 9/10 19/20, ठीक है 20%, ठीक है। 20 पंचे 100, ठीक है 1000 कट गया। 9 चौक 36, ठीक है। 9 छिंग 54 के 4 5 कैरी, ठीक है। ओह 9 छिंग 54 के 4 5 कैरी। 9 3 27, 27 में अगर मैं 5 जोड़ता हूँ तो आएगा 32, क्या आएगा 32 आएगा, हाँ ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को भी नहीं। अब दोस्तों 19 से मैं कर लेता हूँ, 1 से कर लेता हूँ 6 और 3 4 8 6। इसका मतलब अगर 3 क्रमागत छूट दिया जाता है दोस्तों 3 क्रमागत अगर छूट दिया जाता है तो वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, कहोगे 684 रुपये हो जाएगा, 684 रुपये हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, कहोगे 684 रुपये हो जाएगा। एक बार मैं फिर से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे ख्याल से मैं भूल गया हूँ मल्टीप्लाई, दूसरा आया था कि यही आया था, देखो ध्यान नहीं। 9 छिंग 54 के 4 5 कैरी। 9 3 27, 32 6 3 684, हाँ दोस्तों 3 क्रमागत छोड़ देने के बाद दोस्तों अगर 3 क्रमागत छोड़ दिया जाता है तो वस्तु का मूल्य कितना होगा, 684 हो जाएगा, हाँ कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 684 हो जाएगा तो 684 रुपये में ही तो बिकेगा, कहोगे हाँ। मतलब वस्तु का मूल्य जो है, वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 684 रुपये है, क्या है 684 रुपये है, हाँ कहोगे हाँ ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। थोड़ा एडवांस लेवल भी कर ले, कहोगे हाँ हम करवा दीजिए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर आप करवा देते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। मैं ठीक है, 1 मिनट रुकिए मैं सही करूँ। अब आइए दोस्तों हम थोड़ा एडवांस लेवल भी चल लेते हैं। दोस्तों एक सामान था, दोस्तों एक सामान का अंकित मूल्य जो है 1000 रुपये है। कह रहा है कि वो जो सामान है 10% की छूट, 10%, 5% और 20% की 3 क्रमागत छूट पर उपलब्ध है, हाँ लोग कह रहा है कि सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों जो सामान है वो जो सामान है उस पर 10%, 5% और 20% की जब छूट दिया जाता है तो वस्तु का, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सामान का अंकित मूल्य जो है 1000 रुपये है। कह रहा है कि वो जो सामान है 10%, 5% और 20% की छूट पर उपलब्ध है। कह रहा है कि बताइए सामान का विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर पहली बार उस सामान पर 10% की छूट दी जाता है, मतलब 1/10 की छूट दी जाता है, तो उस सामान की कीमत कितनी होगी, हो गया 9/10 हो जाएगा। मतलब हो गया अंकित मूल्य का 9/10 हो जाएगा। उस सामान की कीमत अंकित मूल्य का 9/10 हो जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा, हो गया हाँ। दोस्तों 10% की, दोस्तों पहली बार 10% की छूट देने पर वस्तु की कीमत इतनी हो गई, हो गया हाँ। दोस्तों अगर फिर से इस पर 5% की छूट दी जाए, मतलब 1/20 की छूट दी जाए तो वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 19/20 हो जाएगा। इसका ही तो 19/20 होगा, हो गया हाँ। दोस्तों वस्तु का दाम कितना हो गया, हो गया इतना हो गया। दोस्तों फिर से छूट देने के बाद 5% वस्तु का दाम इतना हो गया, वस्तु का इतना दाम हो गया, हाँ। दोस्तों फिर से अगर 5% 20% की छूट दी जाए, मतलब 1/5 की छूट दी जाए तो वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, हाँ। दोस्तों 3 क्रमागत छूट दिया जाता है तो वस्तु का दाम जो है अंकित मूल्य का इतना हो जाएगा, वस्तु का दाम जो है अंकित मूल्य का इतना हो जाएगा, हाँ ना, हो गया हाँ। अगर दोस्तों 3 क्रमागत छूट दिया जाए तो वस्तु का दाम जो है अंकित मूल्य का इतना हो जाएगा। और भी सोल्व कर लेता हूँ, और मैं सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। 4 5 20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई नहीं। अपॉन में क्या जाएगा, कहोगे देखिए अपॉन में तो आएगा 250, अपॉन में कितना आएगा, 250 हो जाएगा, हाँ। अपॉन में 250 रुपये हो जाएगा, हाँ 250 हो जाएगा। ऊपर क्या जाएगा, कहोगे देखिए 19 5 95, 19 56 19 37 37 19 57 19 171 रुपये।
मतलब अगर 3 क्रमागत छोड़ दिया था, 3 क्रमागत वस्तु पर छोड़ दिया जाए, वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 क्रमागत छोड़ दिया जाए, तो वस्तु का दाम जो है, वस्तु का दाम इतना रुपये हो जाएगा, अंकित मूल्य का इतना रुपये हो जाएगा। 3 क्रमागत अगर छोड़ दिया जाता है तो वस्तु का दाम जो है अंकित मूल्य का इतना हो जाएगा। मतलब अगर 250 रुपये का सामान है तो वास्तव में 171 रुपये का ही सामान हो जाएगा, 171 रुपये का सामान हो जाएगा। हाँ, मतलब विक्रय मूल्य 171 रुपये हो जाएगा। हो गया। कब हो गया? जब अंकित मूल्य 250 होगा। हाँ, लेकिन दोस्तों अंकित मूल्य 250 नहीं है, अंकित मूल्य 250 नहीं है, 1000 रुपये है। मतलब 250 रुपये बराबर 1000। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कभी नहीं है। 25 चौकी 100 होता है दोस्तों। एक यूनिट की वैल्यू आई 4, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 4। दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाता है हमारे अनुसार? 171 होता है। अगर दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू 4 है, 4 रुपये के बराबर है, तो 171 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? वो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 × 4, 4 × 28 के 8, 2 कैरी, 4 × 4, 684। मतलब अगर 3 क्रमागत छूट दिया जाता है तो वस्तु का दाम 684 हो जाएगा। मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 684 रुपये हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आपको आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मतलब ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपको कुछ सिखाना है अभी, ठीक है। आप इस प्रकार से भी आपको पता होना चाहिए, आपको इस प्रकार भी पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि जो छूट दी जा रही है हमेशा पूर्णांक में ही दी जाए। हाँ दोस्तों, ऐसा है नहीं कि हमेशा जो छूट दी जा रही है पूर्णांक में दी जाए। इसलिए दोस्तों आपको ये तरीका भी पता होना चाहिए, इस तरीके से निकालना भी आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा तरीका तो अभी मैं बताऊंगा, वो तब प्रयोग करना है जब आपको पूर्णांक में छूट दी जाए, पूर्णांक में 2-3 छूट दी जाएगी तब उसका प्रयोग करना है। फिलहाल ये मेथड आपको मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि अगर बाई चांस उस तरीकों को भूल जाते हैं, जो तरीका मैं सिखाऊंगा, अगर बाई चांस उस तरीके को आप भूल जाते हैं तो कम से कम ये कॉन्सेप्ट तो पता रहेगा आपको कि कैसा हो रहा है, कैसे होता है सवाल। ठीक है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अलमारी को 2520 रुपए में 10%, 20%, 30% के 3 क्रमागत बट्टे में पर खरीदा जाता है। कह रहा है एक अलमारी को 2520 रुपए में 10%, 20% और 30% के 3 क्रमागत बट्टे में खरीदा जाता है। कह रहा है कि तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? आपने मान लीजिए दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये है। मैं दोनों तरीके से सब तरीके से करवा रहा हूँ, घबराने की बात नहीं है। कोई भी वास्तव में 2-3 तरीका नहीं लेता है, एक ही तरीके से समझाता है। मैं इसलिए तरीके सारे बता रहा हूँ कि आपको जो मन कर रहा है वो प्रयोग करिए, आपको जो मन कर रहा है वो प्रयोग करिए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग करवाते कुछ है और प्रयोग करते हैं कुछ, जिससे बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं वो सोच रहा हूँ कि आपके अंदर कन्फ्यूजन पैदा ना हो। ठीक है दोस्तों, एक सामान है और वो सामान जो है दोस्तों एक सामान है और वो सामान जो है 10% दोस्तों एक अलमारी है। दोस्तों एक अलमारी को 2520 रुपये में 10%, 20% और 30% की 3 क्रमागत छूट पर उपलब्ध है। ठीक है, कह रहा है कि बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? मान लीजिए दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य है। ठीक है दोस्तों, वस्तु के अंकित मूल्य पर पहली बार 10% का छूट दिया था, उसके बाद फिर से 20% की छूट दी जाती है, उसके बाद फिर से 30% की छूट देकर वस्तु को अलमारी को जो है बेच दिया जाता है। दोस्तों एक अलमारी है और उसका अंकित मूल्य X रुपये है। दोस्तों अलमारी की कीमत है। दोस्तों अलमारी के अंकित मूल्य पर पहली बार 10% की छूट दी जाती है, उसके बाद 20% की छूट दी जाती है, उसके बाद 30% की छूट देकर वस्तु को बेच दिया जाता है। हाँ वस्तु को अलमारी को बेच दिया जाता है। दोस्तों अगर पहली बार 10% की छूट दी जाती है तो मतलब 1/10 की छूट दी जाती है तो वस्तु का दाम हो कितने का? 9/10 हो जाएगा। अंकित मूल्य का 9/10 हो जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा। हाँ ठीक है दोस्तों, पहली बार 10% की छूट देने पर वस्तु का दाम इतना हो गया। अब दोस्तों फिर से अगर छूट दिया जाए तो किस पर दिया जाएगा? इस पर दिया जाएगा। दोस्तों फिर से 20% की छूट दिया जाता है, मतलब 1/5 की छूट दी जाता है। अगर दोस्तों 1/5 की फिर से छूट दी जा रही है तो वस्तु का दाम कितना हो जाएगा? इसका 4/5 हो जाएगा, इसका 4/5 हो जाएगा, इसका 4/5 हो जाएगा। अब दोस्तों अब फिर से अगर छूट दी जाए तो किस पर दिया जाएगा? इस पर दिया जाएगा, इस पर दिया जाएगा, इसी पे तो दिया जाएगा। हाँ दोस्तों अब दाम इतना हो गया, अब छूट किस पर दिया जाएगा? इसी पर तो दिया जाएगा। हाँ दोस्तों इस पर फिर से 30% की छूट दी जाती है, मतलब 3/10 की छूट दी जाती है। अगर दोस्तों 3/10 की छूट दी जाती है तो वस्तु का दाम कितना होगा? इतना दाम होगा। दोस्तों 3 बार छूट देने पर 3 क्रमागत छूट देने पर वस्तु का दाम इतना हो गया है।
अगर दोस्तों इतना दाम हो गया है तो इतने रुपए में ही तो बिका है, कहोगे हाँ। दोस्तों दाम 3 बार छूट दे दिया गया, अब 3 बार अगर छूट दे दिया गया है तो इतने रुपए में ही तो बिक जाएगा, कहोगे हाँ इतने रुपए में बिक जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 2520 रुपए में बिक रहा है, 2520 रुपए में बेचा जा रहा है, हाँ मतलब ये बराबर है इसके, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों हम काटा पीटी भी मचा लेते हैं, काटा पीटी भी मचा लेते हैं, ठीक है, काटा पीटी भी मचा लेते हैं। दोस्तों आपको दिख रहा है कि ये 7 से हो सकता है कैंसिल हो, कैसे मैं देख लेता हूँ। 7 तियां 21, 7 6 42, कटा कि नहीं कहोगे हाँ, ठीक है। अब दोस्तों 9 से भी दिख रहा है कट रहा है, ठीक है, 9 चौक 36, 40 आ गया, आप लोग ठीक है। दोस्तों 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 200 आएगा, क्या आएगा 200 आएगा, और डबल जीरो वैसे ही लगा दूंगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो वस्तु का जो, एक मिनट रुकिए, हमसे क्या पूछा है वो, हमसे क्या पूछा है कहोगे, देखिए हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है वस्तु का अंकित मूल्य, हाँ हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं, इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है, वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो वास्तव में 20,000 रुपये है। क्या है, 20,000 रुपये है, नहीं 20,000 नहीं है, एक मिनट रुकिए, 4 5 एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुको। पहली बार मैंने 7 से काटा, 7 तियां 21, 7 तियां 21, 4 बचा, 7 6 42, 7 हो गया। 4 से 9 से काटा, एक मिनट, हाँ ठीक है दोस्तों, मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। 9 से मैंने काटा तो आया 40, हाँ। अब दोस्तों मैं 40 से भी काट लेता हूँ, क्या आया 10 आया, क्या आया 10 आया, हाँ। दोस्तों अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 50 आएगा, और 3 2 जीरो लगा दूंगा तो क्या होगा 5,000 हो गया। मतलब वस्तु का जो अंकित मूल्य था, मतलब वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कितना था, 5,000 रुपये था। क्या था, 5,000 रुपये था। मतलब अलमारी का जो अंकित मूल्य था, अलमारी का जो अंकित मूल्य था, मतलब अलमारी का दोस्तों जो अंकित मूल्य था, एक मिनट रुकिए दोस्तों, मैंने 4 से, दोस्तों पहली बार 9 से काटा गया था तो आया था 40, 4 से डिवाइड करूँगा तो 10 आएगा। दोस्तों 5 की मल्टीप्लाई 10 से करूँगा तो 50 आएगा, जब जीरो वैसे लगा दूंगा तो इस प्रकार आएगा 5,000। मतलब वस्तु का जो अंकित मूल्य था, मतलब जो वस्तु का अंकित मूल्य था वो कितना था, 5,000 रुपये था। क्या था, 5,000 रुपये था, हाँ क्या हाँ। मतलब दोस्तों वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कुल मिलाकर 5,000 रुपये था। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया, ठीक है। अब आइए थोड़ा दोस्तों हम एडवांस लेवल भी चल लेते हैं। दोस्तों एक सामान था दोस्तों, एक अलमारी 2520 रुपये में 10%, 20% और 30% के 3 क्रमागत बट्टों पर उपलब्ध खरीदा जाता है, हाँ। दोस्तों जो अलमारी है, दोस्तों अलमारी की जो अंकित मूल्य था, दोस्तों अलमारी के अंकित मूल्य पर पहली बार 10% की छूट दी जाती है, हो गया हम। दोस्तों पहली बार अगर 10% की मतलब 1/10 की छूट दी जाती है तो वस्तु का दाम हो कितना जाएगा, हो गया 9/10 हो जाएगा। इसका हो गया अंकित मूल्य का 9/10 हो जाएगा। दोस्तों पहली बार 10% की छूट देने पर वस्तु का दाम इतना हो गया है, हाँ हो गया। दोस्तों वस्तु का दाम इतना हो गया है तो आप मुझे बताइए, अगर छूट दिया जाता है, अब छूट दिया जाए तो इसी पे तो दिया जाएगा, हो गया हाँ। दोस्तों फिर से 20% की छूट दिया जाता है। अगर दोस्तों फिर से 20% की छूट दिया जाए तो वस्तु फिर से 20% का मतलब 1/5 की छूट दिया जाए तो वस्तु का दाम हो कितना जाएगा, भैया 4/5 जाएगा। इसका 4/5 जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों फिर से 30% की छूट दी जाती है, मतलब 3/10 की छूट दी जाती है। अगर दोस्तों फिर से 3/10 की छूट दी जाए तो वस्तु का दाम हो कितना जाएगा, भैया 7/10 हो जाएगा। क्या 7/10 हो जाएगा, हाँ 7/10 हो जाएगा, हाँ हाँ। मतलब अगर 3 क्रमागत छूट दिया जाए तो जो वस्तु का दाम है अंकित मूल्य का इतना हो जाएगा, अंकित मूल्य का इतना हो जाएगा, हाँ हाँ। इससे भी मैं सोल्व कर लेता हूँ, इससे भी अगर मैं सोल्व करूँ तो 963 अपॉन में 125, मतलब का हो गया, मतलब यही है कि अगर 3 क्रमागत छूट दिया जाए तो वस्तु का दाम अंकित मूल्य का इतना हो जाएगा, हाँ यहाँ अंकित मूल्य का इतना हो जाएगा। मतलब अगर अंकित मूल्य 125 रुपये है तो वस्तु का दाम 63 रुपये हो जाएगा, हाँ यहाँ 63 रुपये हो जाएगा, हाँ यहाँ 63 रुपये हो जाएगा। अगर दोस्तों वस्तु का दाम, अगर दोस्तों 3 क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु का दाम 63 रुपये हो जाएगा तो 63 रुपये में ही तो बेचा जाएगा, हो गया हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 2520 रुपये में बेचा जा रहा है, मतलब 63 यूनिट बराबर है,
2520 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, हो गया देखिए, अगर आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो ये 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 40, मतलब हो गया, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 40। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी दोस्तों 40 रुपये के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपये के बराबर होगी। कह रहा है कि बताइए अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य क्या है दोस्तों, हमने अंकित मूल्य 125 माना है। अगर दोस्तों हमें 125 यूनिट का, अगर हमें अंकित मूल्य बताना है तो 125 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू, अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 125 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं ठीक है मल्टीप्लाई कर लेता हूँ दोस्तों। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो अगर 5 है, मतलब वस्तु का जो अंकित मूल्य है, मतलब वस्तु का जो अंकित मूल्य है कुल मिलाकर 5000 रुपये है। क्या है, 5000 रुपये है। हाँ क्या हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से भी हम कुछ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब आइए दोस्तों कुछ और नया चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, दोस्तों एक बात बताइए, दोस्तों एक बात बताइए दोस्तों, मैंने किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर पहली बार 5 रुपये की छूट दे रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों दूसरी बार मैंने 3 रुपये की छूट दे दिया। पहली बार मैंने 5 रुपये की छूट दिया किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, उसके जब प्राइस कम हो गया 5 तो फिर से मैंने 3 रुपये की छूट दे दी। तो ओवरऑल मैंने कितना रुपये की छूट दे दिया, तुरंत आपको हो गया 8 रुपये की छूट दे दिया। हाँ हो गया, वस्तु के अंकित मूल्य पर मैंने कुल मिलाकर 8 रुपये की छूट दे दिया। अगर दोस्तों मैं एक ही बार छूट देना चाहूँ, अगर दोस्तों मैं एक ही बार छूट देना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट 8 रुपये की छूट दे सकता हूँ कि नहीं, कहोगे हाँ दे सकते हैं। दोस्तों पहली बार मैं 5 रुपये की छूट दे रहा हूँ, उसके बाद मैं 3 रुपये की छूट दे रहा हूँ। हाँ ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं एक ही बार छूट देना चाहूँ, अगर मैं दोस्तों एक ही बार छूट देना चाहूँ तो क्या मैं डायरेक्ट 8 रुपये की छूट दे सकता हूँ कि नहीं, कहोगे हाँ डायरेक्ट आप 8 रुपये की छूट दे सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है। हाँ क्यों हो गया हाँ, ठीक है। दोस्तों इसके ये जो 5 रुपये की पहली बार छूट दी जा रही है, उसके बाद 3 रुपये की फिर से छूट दी जा रही है, इसे ना दे करके ये छूट ना दे करके मैं डायरेक्ट 8 रुपये की छूट दे सकता हूँ। हाँ क्यों हो गया हाँ। अगर दोस्तों मैं पहली बार 5 रुपये की छूट दे रहा हूँ, दूसरी बार 3 रुपये की छूट दे रहा हूँ, तो ये प्रक्रिया ना करके मैं डायरेक्ट 8 रुपये की छूट दे सकता हूँ। हाँ कि ना हो गया हाँ। दोस्तों कुछ प्रक्रिया यही चीज हम अप्लाई करते हैं इन सभी क्वेश्चनों में, ठीक है। पहले पढ़िए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि एक अलमारी जो है 11,200 रुपये में 20% और 30% के 2 क्रमागत बट्टों पर खरीदा जाता है। हाँ कह रहा है कि 20% और 30% के 2 क्रमागत बट्टों पर खरीदा जाता है। कह रहा है कि बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। दोस्तों जो वस्तु का अंकित मूल्य है, दोस्तों वस्तु का जो अंकित मूल्य है उस पर पहली बार 20% की छूट दी जा रही है, उसके बाद 30% की छूट दी जा रही है। हाँ क्या हो गया। अगर दोस्तों मुझे पता करना है कि ओवरऑल कितने की छूट दी जा रही है, अगर दोस्तों मुझे पता करना है कि ओवरऑल कितने रुपए की छूट दी जा रही है, तो उसके लिए आपको कुछ तरीके फॉलो करने पड़ेंगे। इसके लिए दोस्तों मैं एक आपको सूत्र बता दे रहा हूँ। दोस्तों पहली बार 20% की छूट दी जा रही है, उसके बाद 30% की छूट दी जा रही है। अगर आपको पता करना है कि ओवरऑल कितने % की छूट दी जा रही है, वस्तु के अंकित मूल्य पर ओवरऑल कितने % की छूट दी जा रही है, तो दोस्तों आपको मैं एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, आप उसकी सहायता से पता कर सकते हैं कि ओवरऑल कितने % की छूट दी जा रही है, ठीक है। दोस्तों अगर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर पहली बार X% की छूट दी गई है और दूसरी बार Y% की दी गई है छूट, तो जो कुल छूट होगा दोस्तों कुल छूट जो है, दोस्तों अगर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर पहली बार X% की छूट दी गई है, दूसरी बार Y% की छूट दी गई है, तो कुल छूट जो होगा वस्तु के अंकित मूल्य पर जो कुल छूट होगा वो X प्लस Y माइनस XY अपॉन 100% होगा। कुल जो छूट होगा दोस्तों, अगर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमागत रूप से X% और Y% के 2 छूट दी गई हैं, तो कुल जो छूट होगा X प्लस वाई माइनस XY अपॉन 100 होगा। दोस्तों ये एक सूत्र है। अगर आपको पता करना है दोस्तों, अगर दोस्तों 2 छूट दिए जाए और आपको पता करना हो कि ओवरऑल कितने % की छूट दी गई है उस वस्तु के अंकित मूल्य पर, तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये सूत्र कहता है कि पहले दोनों छूट को जोड़ दो, उसके बाद पहले और दोनों छूट के
छूट के मल्टीप्लिकेशन को 100 से भाग करके घटा दो, यही तो करेगा हाँ दोस्तों। पहली बार 20% की छूट दी गई है, दूसरी बार 30% की छूट दी गई है। अगर मुझे पता करना है कि ओवरऑल कितने परसेंट की छूट दी गई है तो मुझे पहले इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 50% आएगा। मैं लिख दूँ, कहोगे हाँ इन दोनों को पहले जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कहोगे जो आएगा तो वह जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उसके बाद 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे ये सब प्रक्रिया करने के बाद जो आएगा वही हमारा ओवरऑल छूट होगा। मैंने कहा ठीक है। 50 और 00 से 00 करने से 6 घटा देंगे तो आया 44%। हाँ क्या आया 44%। मतलब ओवरऑल कुल मिलाकर देखा जाए तो 44% छूट दिया जा रहा है। हाँ दोस्तों 20% और 30%। दोस्तों पहली बार अंकित मूल्य पर 20% छूट दिया गया, उसके बाद 30% छूट दिया गया। मतलब ओवरऑल कुल मिलाकर 44% छूट दी जा रही है। ओवरऑल अंकित मूल्य पर कुल मिलाकर 44% की छूट दी जा रही है। हाँ दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य 100% था। अगर 44%, अगर दोस्तों कुल मिलाकर दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य 100% था और अगर 44% की छूट दे दी गई है तो वस्तु को वास्तव में कितने में बेचा गया है, कहोगे 56% में बेचा गया है। 56% में बेचा गया है। हाँ 56% में बेचा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 11,200 रुपये में बेचा गया है, मतलब 56% बराबर है 11,200। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, बोलो 1% की वैल्यू 200 की होगी बराबर। वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, कहोगे देखिए 100% माना था हमने। मैंने कहा ठीक है, कहोगे 1% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू ये होगी। मतलब वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वो 20,000 रुपये होगा। क्या होगा, 20,000 रुपये होगा। हाँ लोग हाँ। तो दोस्तों आप इसकी मदद से इसकी मदद से आप ये जो मैंने मेथड बताया इसकी मदद से आप और तेजी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों हम यहाँ पर जो हम सीख के आए हैं वो चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों पहली बार दोस्तों अंकित मूल्य पर पहली बार 20% की छूट दी गई है, उसके बाद 30% की छूट दी गई है। मतलब ओवरऑल कुल मिलाकर 44% की छूट दी गई है। हाँ दोस्तों वस्तु के अंकित मूल्य पर कुल मिलाकर 44% की छूट दी जा रही है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 11/25 की छूट दी जा रही है। हाँ दोस्तों अगर 11/25 की छूट दी जा रही है तो वस्तु को बेचा कितने में जा रहा है, हो गया अंकित मूल्य के 14/25 में बेचा जा रहा है। हाँ अंकित मूल्य के 14/25 में बेचा जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 25 यूनिट है तो उस वस्तु को 14 यूनिट में बेचा जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 11,200 में बेचा जा रहा है, मतलब 14 यूनिट बराबर 11,200। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो 800 के बराबर होगी। दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य हमने कितना माना, 25 यूनिट। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 800 रुपये है तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, मुझे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 25 8 200 होता है। मतलब वस्तु का जो अंकित मूल्य था कुल मिलाकर 2,000 रुपये था। क्या था, तो 20,000 रुपये था। क्या था, वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपये था। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार हम तेजी से कर सकते हैं। आप मुझे बताइए दोस्तों किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर यदि पहली बार 10% की छूट दी जाती है, दूसरी बार 20% की छूट दी जाती है तो ओवरऑल कितने परसेंट की छूट दी जाती है। अगर दोस्तों किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर पहली बार 10% की छूट दी जाती है और दूसरी बार 20% की छूट दी जाती है तो ओवरऑल कितने परसेंट की छूट दी जाती है। तो देखिए अगर आपको पता करना है कि ओवरऑल कितने परसेंट की छूट दी जाती है तो इन दोनों को आपको पहले जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने जोड़ा, आया 30। अब क्या करना पड़ेगा, हो गया देखिए इन दोनों के जोड़ में से आपको इन दोनों के गुणा को 100 से भाग करने पर जो आएगा वो हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया 200 और 200 को 100 से भाग दिया तो आया 2। मतलब हो गया, मतलब ओवरऑल कुल मिलाकर 28% की छूट दी जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो कुल मिलाकर 28% की छूट दी जाती है। हाँ मतलब मैं 10% और 20% के स्थान पर डायरेक्ट 28% की छूट दे सकता हूँ। हाँ मतलब मैं 10% और 20% के स्थान पर डायरेक्ट 28% की छूट दे सकता हूँ। हाँ 28% की छूट दे सकता हूँ। दोस्तों 10% और 20% के स्थान पर डायरेक्ट 28% की छूट देना ही समतुल्य बट्टा कहलाता है। क्या कहलाता है, समतुल्य बट्टा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, समतुल्य बट्टा कहलाता है। कभी कभी आपसे कह रहता है कि भैया अगर दोस्तों कभी कभी आपसे कहेगा कि बताइए
कहेगा कि 20% किसी वस्तु पर 20% 30% की दो क्रमागत छूट दी जाती है। तो बताइए समतुल्य बट्टा क्या है? इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर 20% और 30% के स्थान पर मैं डायरेक्ट बट्टा देना चाहूँ, डायरेक्ट छूट देना चाहूँ, तो बताइए कितने परसेंट की छूट दे सकता हूँ। इसका मतलब दोस्तों यही है। ठीक है, समझ में आया कहोगे? इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% और 40% की दो क्रमागत छूट दी जाती है, तो ओवरऑल कितने परसेंट की छूट दी जाती है? कहोगे देखिए, अगर आपको पता करना है कि ओवरऑल कितने परसेंट की छूट दी जा रही है, ओवरऑल कितने परसेंट की छूट दी जा रही है, तो इसके लिए आपको पहली बार दोनों छूट को जोड़ना पड़ेगा। मैंने जोड़ दिया। आप क्या करना पड़ेगा? कहोगे दोनों छूट को जोड़ने पर जो आया है उसमें से इन दोनों को गुणा करके 100 से डिवाइड करने पर जो आएगा उसे घटाना पड़ेगा। मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया 1200 को 100 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 12, तो मैंने घटा भी दिया। तो कितना आया? हो गया, अगर हम देखते हैं तो 58 आया। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो ओवरऑल कुल मिलाकर 58% की छूट दी जा रही है। हाँ, मतलब अगर मैं 30% और 40% के स्थान पर डायरेक्ट छूट देना चाहूँ तो 58% की छूट दे सकता हूँ। और इसी को क्या कहते हैं? समतुल्य बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? समतुल्य बट्टा कहते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप अगर, और ये इसका प्रयोग तब करना है दोस्तों जब जो छूट दी जा रही है एक पूर्णांक में हो। क्या? पूर्णांक में हो। अगर आप जो पूर्णांक में नहीं होती है, छूट जो पूर्णांक में नहीं होती है, अगर उसको लेकर करोगे आप तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा, गुणा भाग में दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सजेशन यही है कि जब पूर्णांक में वैल्यू दी जाए तभी आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ऐसा नहीं है 3 छूट भी दे दी जाती हैं। अगर 3 छूट दे दिया जाए तब क्या करें? अगर हमें बताना, अगर दोस्तों किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 छूट दे दिया जाए और कहा है कि बताइए इन तीनों छूट के स्थान पर मैं कितने डायरेक्ट छूट दे सकता हूँ, तब कैसे हम करेंगे? हाँ, ये भी तो बड़ा क्वेश्चन है। कहोगे दोस्तों किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमागत रूप से 10%, 20%, 30% की छूट दी जाती है। अगर हमें पता करना है कि ओवरऑल कितने परसेंट की छूट दी जा रही है, तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। पहली बार दो छूटें दी गई हैं उनके दोस्तों पहली बार जो छूटें दी गई हैं, दो छूटें दी गई हैं, पहले उनको सोल्व करके पता करना है कि ओवरऑल कितने छूट दी गई है। ठीक है, तो दोनों को मैंने सोल्व किया 30 और 2 घटा दिया तो आया कितना? 28। मतलब 10% और 20% की जो छूट दी गई है ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल के हिसाब से देखा जाए तो 28% की छूट दी गई है। हाँ, ठीक है दोस्तों, शुरुआत में जो छूट दी गई थी ओवरऑल कुल 28% की दी गई थी। तीसरी बार दोस्तों जो छूट दी गई है वो कितनी परसेंट दी गई है? 30%। अब मैं पता कर लेता हूँ दोस्तों, शुरुआत में कुल मिलाकर 28% की छूट दी गई है, उसके बाद फिर से 30% की छूट दी गई है, तो ओवरऑल कितने परसेंट की छूट दी गई है? कहोगे देखिए, आप पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो मैं देखिए अगर हम जोड़ते हैं तो 30 60 आया, 58 आ गया। मैंने कहा ठीक है, 58% आ गया। अब क्या करना को भैया देखिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करिए। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 8 24 के 4, 2 कैरी, हाँ कि ना को? हाँ, 2 कैरी, 3 8 24 की 4, 2 कैरी, 3 दूनी 6, 2 जीरो। अब 100 से डिवाइड करूँगा तो पॉइंट भी लगेगा। हो गया। हाँ, तो क्या आएगा कहोगे देखिए, अगर आप घटाते हैं तो 49.6। हाँ, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 49.6% की छूट दी जा रही है। हाँ, 49.6% की छूट दी जा रही है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर मैं 10% और 20% और 30% के स्थान पर डायरेक्ट छूट देना चाहूँ तो मैं 49.6% दे सकता हूँ छूट। हाँ, और इन तीनों के स्थान पर डायरेक्ट छूट देना ही 49.6% की छूट देना ही क्या कहलाएगा? समतुल्य बट्टा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समतुल्य बट्टा कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आपको घबराना नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 30% और 40% के 3 क्रमागत छूट दी जाते हैं, तो आप मुझे बताइए ओवरऑल कितने परसेंट की छूट दी जा रही है? ओवरऑल कितने परसेंट की छूट दी जा रही है? तो देखिए पहले हम ये पता कर लेते हैं कि शुरुआत में जो 2 छूट दी गई हैं उनके ऊपर ओवरऑल कितने परसेंट की छूट दी गई। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए 20 30 50, मैंने कहा ठीक है, हो गए 2 3 6 घटा देते हैं तो आया 44%। दोस्तों ओवरऑल शुरुआत में देखा जाए तो दोस्तों शुरुआत में देखा जाए तो कुल मिला दोस्तों शुरुआत में जो 2 छूट दी गई हैं ओवरऑल उन पर कुल मिलाकर 44% की छूट दी गई है। हाँ दोस्तों इन दोनों पर कुल ओवरऑल देखा जाए तो 44% की छूट दी गई है। तीसरी बार दोस्तों 40% की छूट दी गई है। हाँ दोस्तों शुरुआत में
दोस्तों इन दोनों पर ओवरऑल 40% की छूट दी गई है, उसके बाद 40% की छूट दी गई है। तो आप मुझे बताइए ओवरऑल कितने परसेंट की छूट दी गई है। कहोगे देखिए अगर आपको पता करना है ओवरऑल तो इनको भी सोल्व करना पड़ेगा। मैंने ठीक है तो ये जोड़ दीजिए 40 40 80 84 अगर इनको ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, कहोगे मल्टीप्लाई करिए 4 4 16 86 लगेगी। मैंने कहा ठीक है 4 4 16 17 100 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा। हाँ हो गया। अब दोस्तों मैं घटा लेता हूँ, ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अगर मैं घटाता हूँ तो 4 आएगा। हाँ हो गया 4 आएगा। 13 में से 7 घटाता हूँ तो क्या आएगा, हो गया 6 आएगा। हाँ हो गया। 7 में से 1 घटाऊँगा, 7 में से अगर मैं 1 घटाता हूँ तो क्या आएगा, हो गया 6 आएगा। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 66.6% 66.4% की छूट दी जा रही है। 66.4% की छूट दी जा रही है। हाँ मतलब मैं 20% 30% और 40% के स्थान पर डायरेक्ट 66.4% की छूट दे सकता हूँ। हाँ मतलब अगर मुझे इनके स्थान पर छूट देना हो तो मैं 66.4% छूट दे सकता हूँ। मतलब इन तीनों का समतुल्य बट्टा क्या है, 66.4% है। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन को मैंने अभी को करवाया भी था। हाँ लोग यहाँ और इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% 20% और 30% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। मतलब अगर इन तीनों के स्थान पर हम एक ही बट्टा दें तो कितने परसेंट की छूट दे सकते हैं। हाँ लोग यहाँ और इस क्वेश्चन को अभी को मैंने करवाया, इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल में करवाया था और आया था 49.6%। तो हम कह सकते हैं कि भैया 10% और 20% और 30% का जो समतुल्य बट्टा होगा वो 49.6% होगा। हाँ लोग यहाँ 49.6% होगा। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छी तरीके से आपको। ठीक है आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। नमस्कार।